बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद अगली आने वाली जिंदगी के मुताल्लिक आपको आगाह करना है, जो हमारी इस दुनियावी और जाहिरी जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और इससे कहीं ज्यादा बाकी रहने वाली है। क्योंकि कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि कयामत की घड़ी आकर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह उन लोगों को जरूर उठाएगा जो कब्रों में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर गुजरते लम्हे के साथ मौत हमारे करीब आती जा रही है, तो क्यों ना ऐसा जिक्र किया जाए कि जिससे जन्नत में हमारे नाम का भी एक दरख्त लगे और हम उस शजर के साए में बैठने के काबिल हो सकें। और अगर ये हमारी बात थोड़ी सी भी आपके दिल को मुतासिर करती है तो आप कमेंट सेक्शन में अस्तगफार जरूर लिखिएगा। अमूमन हमारे जहनों में तो यही बात बैठ चुकी है कि हमने अभी बहुत जीना है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हमारा इस जहां से जाने का वक्त नहीं आया, हम तो जैसे हमेशा जिंदा रहेंगे। मगर अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है कि सब कुछ फना होने वाला है, बाकी रहेगा सिर्फ तेरा रब, अजमत और बुजुर्गी वाला। तो हम सब आहिस्ता आहिस्ता उस लम्हे की जानिब बढ़ रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात लपेट दी जाएगी। कयामत का रोज होलनाक और नाकाबिले तसव्वुर डर और खौफ का दिन होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला उस दिन का जा बजा नक्शा खींचता है। उस दिन जमीन को हमवार कर दिया जाएगा, सितारे बुझा दिए जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, पहाड़ हवा में यूं तैरते फिर रहे होंगे जैसे धुनकी हुई ऊन होती है, और सदियों से कब्रों में सोने वाले यूं हड़बड़ाकर जागेंगे और पूछेंगे कि आज जमीन को क्या हो गया है कि इसने हमें नींद से जगा डाला है। तमाम मुर्दों को जिंदा कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी आंखों से उस दिन को देखें जिसे वो झुटलाते आए हैं या गफलत में पड़े रहे हैं। बड़े बड़े नमरूद, फिरौन और बादशाह उस दिन थर थर खौफ से कांपेंगे, और उस दिन अल्लाह कहेगा कि बताओ कौन है इस दिन का बादशाह। और जो लोग इस दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इस हकीकत को भुला बैठे थे कि अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है और उन्हें लौटकर उसी के सामने जवाबदही के लिए हाजिर होना है, तो उस रोज उनकी तमाम ख्वाहिशात मलिया मेट कर दी जाएंगी, उनके तमाम मंसूबे खाकसतर हो जाएंगे। उस रोज एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज होगा, कभी ना खत्म होने वाली होगी, और उस जिंदगी का आगाज इस कदर हौलनाक होगा कि गुनाहगार उस रोज दोबारा मरने की तमन्ना करेंगे। ये दुनिया तो एक धोखा और फरेब थी, मगर फिर भी हम अपने शुरू ही से दुनियावी चीजों को हासिल करने की ख्वाहिशात पालते रहे, बेपनाह कारोबार और बेशुमार दौलत ही को कामयाबी तस्वुर करते रहे। हमारी तमाम जिद्दोजहद सिर्फ दौलत के लिए थी, महज सिर्फ इस दुनियावी कामयाबी के लिए थी। हमने अगर तालीम हासिल की तो वो भी इसीलिए कि किसी अच्छी जगह नौकरी करके पैसे कमाएंगे या फिर कोई कारोबार करके अपनी दौलत में इजाफा कर सकें। हमने अगर किसी से ताल्लुक रखा भी तो वो भी महज इस मकसद के लिए कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसको सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। कभी कभार हम वीकेंड्स पर अपने बहन भाइयों से भी मिलते रहे, काम के बाद अपने घर वालों से भी खुशगपियां की, लेकिन हमारी जिंदगियों में अल्लाह कहां पर था। इतनी बड़ी हकीकत को हम भुलाए बैठे रहे कि इस जिंदगी के बाद असल जिंदगी का आगाज होगा, जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जिसका कभी इख्तिताम नहीं होगा। उस जिंदगी के लिए हमने क्या किया और हम भूले बैठे हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो छोड़िए, हमारे अपने जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी दुनिया में जिंदगी को पूरा कर रहे हैं, मौत की जानिब बढ़ रहे हैं, मगर हम तो यूं जिंदगी बसर करते हैं कि जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी हमें मौत आनी ही नहीं है। लेकिन फिर जब फरिश्ता अजल हमारी आंखों के सामने आता है तो फिर उस लम्हे इस दुनिया की हकीकत हम पर खुलती है कि ये सब तो महज शराब था। उस वक्त तमाम दुनिया की कशिश एकदम खत्म हो जाती है। तो क्यों ना अभी से कुछ वक्त निकाल कर अपना एहतसाब करें कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। अल्लाह ताला इंसान का मकसद तख्लीक जरूर कुरान मजीद में बताता है, और हमने जिन्नो इंस को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। सिर्फ इस मकसद का हसूल करके ही हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, मगर कुछ लोग अनदेखी ख्वाहिशात ही की तकमील में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। मौत के
इसके बाद तो बचने की महज एक ही सूरत है कि इंसान मौत के साथ ही खत्म हो जाए, कभी न दोबारा जिंदा किया जाए। मगर अल्लाह तो साफ अल्फाज में कह रहा है कि मैं जरूर उन लोगों को दोबारा उठाऊंगा जो कब्रों में जा सोए। अल्लाह ताला का फरमान है कि मौत बिलाखिर उन लोगों तक आकर रहेगी। उन्हें फरमा दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें जरूर आकर पकड़ लेगी और तुम्हें लौटा दिया जाएगा उसकी जानिब जो जानने वाला है। तो क्यों न हम आज ही से तहैया करें कि अपनी इन दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे ख्वार और जलील नहीं होंगे, इस दुनिया का गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। हमारा इस जिंदगी का हर सांस आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ होगा। ये नुक्ता अपने दिल से निकाल दीजिए कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, मुझे वक्त मिलेगा, मैं बुढ़ापे की जानिब जाऊंगा तो अपना रब राजी कर लूंगा। मौत का वक्त किसी के इल्म में नहीं है सिवाय रब के, कोई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है। तो जिस इम्तिहान का पता ही नहीं है कि वो कब ले लिया जाएगा, तो क्यों ना हर वक्त उसी इम्तिहान की तैयारी की जाए ताकि हम कामयाब ठहरें। हम जब मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होते हैं, अपनी ताकत और दौलत में इजाफा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जमीन के खुदा बने फिरते हैं। इस हकीकत को भूल जाते हैं कि इंसान की हैसियत इस वसीओ अरीज कायनात में एक नुक्ते से ज्यादा भी नहीं है। जिस रोज अल्लाह ताला ये फैसला कर लेगा कि मैंने इस दुनिया को खत्म करना है, तो उस रोज इंसान की औकात क्या होगी। आसमान को चूमते हुए पहाड़ हवा में तैरते हुए नजर आएंगे, हमारे पैरों के नीचे जमीन कांप उठेगी, हमारे सरों के ऊपर चमकता हुआ सूरज अंधेर कर दिया जाएगा और एक छत की तरह हमारे सरों पर तना हुआ आसमान फट जाएगा। इतनी बड़ी कायनात महज चंद सेकंड्स के अंदर अंदर मलिया मेट कर दी जाएगी, तो वहाँ पर इंसान की क्या हैसियत और औकात होगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे कर दीजिए। यूं ना हो कि फिर देर हो जाए, हमारा अंजाम भी उन लोगों जैसा हो जो कुरान मजीद की मफाहीम में जो बयान किया जाता है कि वो लोग अल्लाह के हुजूर पेश होकर ये कहेंगे कि हमें एक और मौका दिया जाए, हमें दोबारा से दुनिया में भेजा जाए, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें वो मौका इनायत नहीं करेगा। तो जो लम्हा मौजूद है क्यों ना हम उसी में अपने रब को राजी कर लें। लेकिन अगर हम इस दुनिया ही की ख्वाहिशात में खोए रहे तो याद रखिए, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह इंसान से फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दो तो मैं तुम्हारी चाहत को भी पूरा कर दूंगा, और अगर तुम्हारी चाहत मेरी चाहत के खिलाफ हो तो मैं तुम्हारी चाहत में तुम्हें थका दूंगा। तो क्यों ना हम इस नुक्ते को समझ लें और ये दुआ करें कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरे, और जब हमारा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए, और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।